नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी बहुत अनमोल है और छोटी छोटी गलतियों की वजह से, जाने अनजाने में हुई गलतियों की वजह से जीवन मुश्किल में पड़ जाता है और जिसकी वजह से इंसान पूरी जीवन अथक परिश्रम करता है, कोशिश करता है, दिन रात मेहनत करता है। उसके बावजूद भी उसके जीवन में कभी भी सुख घर वापस नहीं आती है। 2 वक्त का रोटी जुगाड़ करने में वह अपनी जिंदगी को गुजार देता है, तरह तरह की समस्याओं से डूबा रहता है। ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अचूक उपाय को बताने वाले हैं जिसको करने के बाद आपका आधा से अधिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस मात्र 2 रुपये का यह चीज मिलता है। मार्केट में आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी दुकान से ले सकते हैं। दोस्तों, यह काम को आप ये मंगलवार या शनिवार किसी भी दिन कर सकते हैं। इसको करने के लिए दुकान से आपको यह 2 रुपये का चीज लेकर आना है और ला करके आप शरीर के दाहिने अंग में, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे आपका गला हो, आप उसमें बांध दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आपकी समस्याएं कम होती नजर आएंगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काला धागा के बारे में। काला धागा हमें कई तरह की मुसीबतों से दूर करता है। यदि हम किसी काम को करने जाते हैं या करने के लिए सोच रहे हैं तो हमें उस काम में बाधा आ जाती है, किसी की बुरी नजर लग जाती है। तो ऐसे में आपको शनिवार या मंगलवार के दिन आप इस काले धागे को अपने शरीर के अंग में बांध लीजिए, जिसके बाद आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः जो आपके आसपास या आपके अंदर छिपी नकारात्मक शक्तियां जो आपको किसी काम को करने से रोक रही थी, वह धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगी और आपके आसपास नहीं दिखाई देगी, सारी खत्म हो जाएंगी। जो नकारात्मक शक्ति आपके जीवन की रोड़ा बन रही थी, वह धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगी। आप चाहे कितनी भी मेहनत करते क्यों ना हो, परिणाम स्वरूप आपको उतनी फल की प्राप्ति नहीं हो रही। चिंता बढ़ती जा रही थी, चिंता के साथ में क्लेश भी बढ़ रहा था। पति पत्नी के बीच में सुसंवाद बढ़ जाता है इतना कि उसे समझाना बहुत मुश्किल सा लगने लगता है। इन सभी परेशानियों का एक ही उपाय है कि किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन आप इस काले धागे को अपने शरीर के किसी भी अंग में बांध लीजिए। आपको धीरे धीरे फायदा होने लगेगा। परिवार के बीच में हो रहे लड़ाई झगड़े, ग्रह जनित दोषों, वास्तु दोषों, घर परिवार के बीच आपसी मतभेद, क्लेश, इन सब से आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी का नजर दोष, और नजर दोष से बच जाते हैं तो आपको जल्द ही जीवन में उन्नति के मार्ग दिखने नजर आएंगे। दोस्तों, शनिवार के दिन और भी कुछ उपाय करने हैं जो कि आपको इस प्रकार है। शनिवार के दिन दोस्तों, किसी भी चीज के बुरे फल को दूर करने के लिए काली चीजें जैसे कि उड़द की दाल, काला कपड़ा, काले तिल और काले चने को किसी गरीब को दान देने से शनि देव की कृपा बनी रहती है। शनिवार के दिन काले कुत्तों को सरसों तेल लगी हुई रोटी देने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। शनि देव के प्रसन्न होने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, शनिवार को इस टोटके को यदि आप करते हो तो आपके जीवन में हर तरह की समस्याएं, मुश्किलें दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शनि देव को लोबान अति प्रिय है, इसलिए शनिवार के दिन कंडे या अंगारे पर रख कर लोबान जलाएं और पूरे घर में घुमा दें। शनिवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा करने का भी विधान है। माना जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं और जिससे आपके कलह को दूर करते हैं। यदि आप शनिवार के दिन शनि देव का व्रत रखते हैं तो शनि ग्रह का दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और साथ ही आगे भविष्य के प्रकोपों से भी बचा जा सकता है। अगर आप शनि देव या शनि ग्रह से ग्रसित हैं तो बाकी व्रतों की भांति ही शनिवार के दिन व्रत रखने से घर में मंगलमय जीवन अपने आप बन जाते हैं और पारिवारिक मतभेद भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा शनि दोष, तो आइए आज जानते हैं कि शनि दोष क्या है। जब शनि देव का ध्यान भंग हुआ तब उनकी पत्नी का ऋतुकाल समाप्त हो चुका था। इससे क्रोधित होकर उन्होंने शनि देव को भी
श्राप दिया कि आपने अपनी पत्नी तक को भी कभी प्रेम से नहीं देखा, अब आप जिसे भी देखोगे उसका कुछ न कुछ बुरा हो जाएगा। इसी कारण शनि की दृष्टि में दोष माना गया है। दोस्तों आपको बता दें, शनि मजबूत है या कमजोर है इसको आपको कैसे पता चलेगा। मेष, कर्क और सिंह और वृश्चिक राशि में शनि कमजोर हो जाता है यदि यह मंगल और सूर्य के साथ ग्रह युद्ध में और ग्रह युद्ध में हार जाता है तो भी कमजोर हो जाता है, और यदि शनि, राहु और केतु से पीड़ित है तो भी यह कमजोर हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हर किसी को शनि दोष से कैसे बचे, कैसे निवारण करें, इन सभी जानकारियों से लोग छुटकारा पा सके और जीवन में तरक्की करे, उन्नति करे, आगे बढ़े। बस यही हमारे चैनल की कामना होता है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के आशीर्वाद से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब पतझड़ का मौसम आता है तो आम के पत्ते गिर जाते हैं। जब आम के पत्ते जमीन पर झड़ जाते हैं 21 पत्तों को इकट्ठा कर लीजिए और उन पत्तों को एक साथ इकट्ठा करके आग लगाकर जला लीजिए और जलाने के बाद भस्म तैयार कर लेना है। और जिस पुरुष या स्त्री को चर्म रोग हो जाता है, कहीं खुजली चल रही हो, शरीर में दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद, लाल, पीली, काली कैसे भी रंग बदल रही हो, दाग हो रहे हो, चर्म रोग हो रहा हो, कहीं खुजाल चल रहा हो, तो दोस्तों आपको शिव महापुराण की ये कथा का संवाद याद रखिए। आम के पल्लों को जो वर दिया गया था, आम के 21 पत्तों को जो इकट्ठा करके आपने भस्म बनाया है, शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाइए और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए और उन दोनों को डब्बे में डालकर अच्छे ढंग से मिला लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए। मात्र 3 दिन में ही दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग जितने भी बीमारी हैं सब मिटनी शुरू हो जाएंगी। उसमें इतनी प्रबलता आ जाती है कि वह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शंकर को जो भस्म चढ़ी हुई है, जो आम का पत्ते का आपने भस्म बनाकर शिव जी को चढ़ा दिया, तो उस भस्म को छान कर पीस कर कोई भी आप दुकान डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि क्या होगा, तरह तरह की मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं चलेगा। मैंने तो 3-4 दुकानें डालकर पहले भी देख ली थी, ऐसा लग रहा है कि ये भी नहीं चलेगा। कर्जा लेकर डाल रहा हूँ, उसके बावजूद भी चलने का कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा। तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम करना चाहिए, दुकान खोलने के 7 दिन बाद आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो। दुकान के मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आपको आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो और कहीं आपको आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, वही भस्म जो आम के 21 पत्ते को आपने उठाकर भस्म बनाए थे, अलग से तोड़ के नहीं सुखाना है, क्योंकि आम का जो पत्ता लगा हुआ है उसको बिल्कुल भी आपको नहीं तोड़ना है। उस पत्ते को उठाना है जो जमीन पर नीचे गिरा हुआ है, उसको उठाकर सुखाकर अच्छे ढंग से साफ करके जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए। उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर जो 7 दिन पहले आपने आम का पल्लों का बंदरवाल बनाया था, उसी स्थान पर चंदन से मिली भस्म के साथ अगर आपने स्वास्तिक बना दिया तो आप पूजा करो या ना करो, आपके दुकान में तरक्की होना शुरू हो जाएगा, आपका व्यापार बढ़ना शुरू हो जाएगा। शिव पुराण की बातें कभी मिथ्या नहीं होती, इसलिए आप इस उपाय को अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी ज्ञान मिला हो तो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शंभो
अवश्य लिखिए। दोस्तों, शनिवार के दिन इन 5 उपायों में से कोई भी उपाय यदि आप करते हैं तो शनिदेव आपके खोल देंगे बंद किस्मत की ताला। यदि आपके घर में तंगी है, आप परेशान रहते हैं या फिर शनिवार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, बेहद जीवन में तकलीफें चल रही हैं, शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस शनिवार के दिन चमत्कारिक 5 उपाय को कीजिए। आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। 9 ग्रहों में शनि को पीड़ा देने वाला ग्रह माना जाता है। शनिवार का ग्रह शनि माना जाता है। शनि ग्रह की 2 राशियां होती है, कुंभ और मकर, तुला। शनि हमारे जीवन में अच्छे कर्म का पुरस्कार और बुरे कर्म के दंड देने वाले। वहीं शनिवार का दिन भैरवनाथ का दिन भी माना जाता है। शनिदेव दंड देने वाले ग्रह माने जाते हैं, सताने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनि से हर कोई डरता है। यदि आप शनिवार के दिन मात्र यह 5 कार्य में से कोई भी कार्य करते हैं तो आपको हर तरह की समस्या से फायदा हो जाता है। ये 5 कार्य इस प्रकार है। शनिवार को व्रत करने चाहिए। यदि आपके जीवन में शनि दोष लग चुका है, शनि की वक्र दृष्टि आप पर पड़ी हुई है, तो शनिवार के दिन व्रत अवश्य करें। शनिवार के दिन काले वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि तिल, गुड़, छाता। ये सब दान करने से शनि का दोष कम हो जाता है और शनि देव यदि प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में तरक्की के सिवा कुछ बुरे दिन नहीं देखने होते हैं। हमारे जीवन में सिर्फ चढ़ाव ही चढ़ाव देखने को मिलता है। नाम, शोहरत, धन दौलत, सभी तरह के परेशानियों से आपको वंचित नहीं रहना होता है। आपको हर सुख सुविधा प्राप्त हो जाती है। यदि आप शनिवार के दिन विभूति लगाते हैं, भस्म लगाते हैं या लाल चंदन लगाते हैं तो आपके ऊपर शनि की असीम कृपा पड़ती है और शनि देव प्रसन्न होते हैं। चौथा नंबर का उपाय आपको इस प्रकार करना है दोस्तों। शनिवार के दिन बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं। अगला नंबर 5, शनिवार के दिन शमी के वृक्ष में जल चढ़ाने से शनि देव अति प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल की कामना करते हैं। यदि आपके राशि में शनि का 7.5 या ढैया चल रही है या किसी भी प्रकार से शनि नीच होकर पीड़ा दे रहा है तो शनिवार को छाया दान करना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। काले वस्तुओं का दान करने से आपको बहुत ज्यादा ही फल प्राप्त होता है। जैसे तिल आप दान कर सकते हैं। जिनके कुंडली में पितृदोष, मातृदोष है तो वह नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करे, शनिवार के दिन उपवास रखे और सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करने से आपको बहुत ज्यादा ही फल की प्राप्ति होगी। यदि आप जीवन में किसी तरह से भी मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं चाहते हैं तो शनिवार को हनुमान की आराधना करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शमी पौधे को साक्षात शनिदेव का स्वरूप माना जाता है। इस पेड़ में जल चढ़ाना या इनकी देखभाल करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको इन उपायों में से किसी एक उपाय को करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस ये 5 उपाय थी जो कि आपको अति लाभकारी उपायों को करने से जीवन में तरक्की ही तरक्की प्राप्त होते हैं।